हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल या टाइप टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल या टाइप टूल का बेसिक यूज कुछ भी टाइप करने के लिए होता है। फोटोशॉप में भी इसका यूज टाइपिंग के लिए और इलिस्ट्रेटर में भी इसका यूज टाइपिंग के लिए ही होता है। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं जो इसमें दिए हुए हैं, उनका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली अगर हम कीबोर्ड पर सिंपल टी प्रेस करते हैं किसी और टूल पर रहते हुए भी, तो भी हमारा टाइप टूल आ जाता है। सिंपली हम इसके थ्रू कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बट हम कुछ और चाहते हैं। मान लीजिए मुझे चाहिए मैं एक शेप के अंदर टाइप करूँ, शेप के पाथ पर टाइप करूँ। पाथ यानी उसके एजिस पर। तो देखिए, मैं सिंपली एक शेप बनाता हूँ। इसकी फिल मैं कर देता हूँ फिक। अब देखिए, अब टाइप टूल का यूज हम इस शेप के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसी में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। एरिया टाइप टूल, अब ये क्या करता है, आपकी शेप का जितना भी एरिया है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा। या अगर आपने कुछ टाइप करके कॉपी करा हुआ है और आपको किसी एरिया, स्पेसिफिक एरिया के अंदर वही टेक्स्ट टाइप करना है, तो सिंपली इस टूल का यूज कर सकते हैं आप। सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आप शेप पर इस टूल को ले जाएं जहां पर ये पाथ दिखा हुआ आपको आ जाए। देखिए, अगर अभी मैं इसके अंदर हूं तो ये पाथ ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। ये मुझे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दे रहा है। जब ये पाथ बना हुआ आ जाए तब ही इस पर क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली वो जो शेप थी उसके अंदर ही आपका कुछ भी टेक्स्ट या कंटेंट उसके अंदर टाइप कर देगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं एरिया टाइप टूल का। उसी के बाद आता है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या करता है, आपका जो ये भी शेप है इसके पाथ पर, मतलब इसकी एजेस पर ये टाइपिंग करेगा। किस तरीके से, जब मैं इसके एजेस के पास ले जाऊंगा, देखिए पाथ लिखा हुआ आ गया, मैं सिंपली टाइप टूल प्रेस करूंगा और ये इसके पाथ पर यानी कि एजेस पर इसे टेक्स्ट को टाइप कर देगा। इसी तरीके से इसके अंदर होता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल नॉर्मली हम कुछ भी वर्टिकल लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली लिखने के लिए और वर्टिकल टाइप टूल वर्टिकली लिखने के लिए यूज होता है। ये बेसिक से सिंपल टूल है। इसी के नीचे आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल क्या करता है, इसी पाथ पर वर्टिकली टाइप करेगा। देखिए, इस तरीके से पाथ के अंदर या शेप के अंदर वर्टिकली टेक्स्ट को टाइप करेगा। ये नॉर्मल जो एरिया टाइप टूल था ये आपका हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहा था और वर्टिकल एरिया टाइप टूल वर्टिकली टाइप कर रहा है। वर्टिकल वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये क्या करता है, आपके पाथ पर वर्टिकली टाइप करेगा। देखिए, इस तरीके से वर्टिकली आपके पाथ पर यानी कि शेप की एजेस पर टाइप करेगा। इस तरीके से होता है हमारा वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स हैं इसी टेक्स्ट टूल के अंदर जो हमें इसमें प्री इंस्टॉल दिए होते हैं। इसके थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल में फिलहाल इतना ही है। आप नॉर्मली टाइप करने के लिए और इस तरीके से शेप्स के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखने के लिए टेक्स्ट टूल के फीचर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। इसके बाद हमारा आता है लाइन टूल। लाइन टूल, सिंपली आपको कोई भी लाइन खींचनी है या लाइन बनानी है तो उसके लिए आप लाइन टूल का यूज करते हैं, एक सिंगल लाइन के लिए। अगर आपको यही लाइन स्ट्रेट बनानी है तो शिफ्ट के साथ इस लाइन का टूल का यूज करें, आपकी लाइन प्रोपोर्शनली सीधी बनेगी। ये फिल है लाइन की। ये फिल आप किस कलर में देना चाहते हैं। उसके बाद स्ट्रोक, दोनों चीजें लाइन के लिए भी दी हुई हैं। फिल आपको लाइन पे क्या ही शो होगी, बस स्ट्रोक शो होता है। स्ट्रोक की आप वैल्यू बढ़ाकर देख सकते हैं। इस तरीके से आप लाइन टूल का यूज सिंगल लाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अच्छा।
इस तरीके से आप सीधी लाइन बना सकते हैं। उसी के बाद लाइन टूल के अंदर और भी टूल आते हैं, जैसे आर्च टूल। आर्च टूल क्या करता है, एक कर्व सी लाइन देता है या आर्च बनाता है एक। इस तरीके से आप आर्च बना सकते हैं अगर आपको यूज़ है इसका। उसी तरीके से नीचे आता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल क्या करता है, स्पाइरल बनाता है नॉर्मली। इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइरल बनाता है। प्रोपोर्शनली बनाने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली बनाएगा आपका। इसी तरीके से इसके नीचे एक और आता है रेक्टेंगल गाइड टूल। अगर आप ग्रिड बनानी है आपको प्रॉपर एक, तो नॉर्मली आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू कम करके आपको बना के दिखाता हूँ, कलर चेंज करके। मेरे को एक ब्लैक कलर की ग्रिड बनानी है इस पर। सिंपली मैं इस टूल को लूंगा और प्रोपोर्शनली बनाने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ यूज करूंगा, और इस तरीके से प्रॉपर एक ग्रिड बनकर तैयार हो जाएगी आपके सामने। और उसी के नीचे आता है हमारा पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल के थ्रू आप इस तरीके से ग्रिड बना सकते हैं। तो ये थे लाइन टूल के अंदर के कुछ टूल जो मैंने आपको बता दिए। तो सिंपली आप इनका यूज बहुत ही कम जगहों पर करेंगे। हाँ, कुछ कुछ टूल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल गाइड टूल और स्प्रेल टूल और लाइन सेगमेंट टूल। बाकी आर्च टूल वगैरह का यूज आप कम ही करेंगे। ये थे हमारे लाइन टूल के अंदर के टूल, और मैंने टेक्स्ट टूल के भी सारे टूल अंदर के टूल मैंने आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।